जय गुरुदेव। जय मेरी माताओं के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे किसी ने सवाल किए हैं कि गुरुजी बंधन खोलने के लिए क्या दक्षिणा लेते हैं आप, क्या राशि लेते हैं? देखिए, पहली बात है, मैं आया हूँ संसार में कल्याण करने के लिए, ज्ञान की प्रकाश फैलाने के लिए, साधनाओं की रोशनी में सबको मैं, उनके जीवन को मैं रोशनी से भरने के लिए आया हूँ। मेरा जीवन जन्म हुआ है मेरे गुरुजी की कृपा से, मेरी माता की कृपा से। मुझे एक ही बात, मैं सोच लिया हूँ, ठान लिया हूँ कि मेरे जाने के अंदर मैं सबको इतनी साधनाएं सिखाऊंगा, इतनी साधनाएं दे लूँगा कि ताकि जो भी तुम्हारे अंदर या तुम्हारे घर की या तुम्हारे दोस्त या तो तुम्हारे किसी के साथ अगर कोई भी तंत्र समस्या हो, परतंत्र हो, परमंत्र बाधा हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, जादू टोना बाधा हो, श्मशान बाधा हो, ग्रह बाधा हो, देवी देवताओं का बाधा हो, हर कोई बाधा हो, इस बाधा से कैसे आपके जीवन दूर होगी, वो सब सिखाने के लिए मेरे जन्म हुआ है। और वो सिखाने के लिए मैं गुरु दीक्षा के लिए 2100 रुपये लेता हूँ, 2100 रुपया, और उसमें भी मैं सामग्री देता हूँ। और बाकी जो गुरु पूजन की सामग्री जो आएगा वो तुम्हारी अलग चार्जेस रहेगा। तुम चाहे मुझे कोई धोती दान करो या खाली एक फूल दान करो गुरु पूजन में, या कोई एक चद्दर या तो कोई गमछा, कुछ भी दो, हमें मंजूर है गुरु पूजन के लिए। क्योंकि कोई कोई मैं देखता हूँ दरबार में, हाँ, गुरु पूजन के लिए चांदी का हार लाना, सोने का हार लाना, चांदी का कंगन लाना, वो गुरु जी को पहनाया जाएगा, और बड़ा बड़ा सामान लेके आना। अरे परमात्मा को, गुरु जी को तुम क्या पहनाओगे? गुरु जी को तुमको देने की औकात है? गुरु को तुम्हारे देने की औकात है? तुम क्या दे सकते हो गुरु को? कुछ नहीं दे सकते हो। गुरु से केवल तुम कृपा प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें गुरु दे सकता है, तुम गुरु को नहीं दे सकते हो। इसलिए गुरु के नाम पे तुम अपनी निजी स्वार्थ के लिए क्यों बिल फाड़ते हो कि किसी को गुरु दीक्षा देना है तो ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, श्रृंगार लेकर आओ, अच्छे कपड़े लेके आओ, घड़ी लेके आओ। और एक एक मैं देखता हूँ दरबार में, वो क्या करते हैं, उनके ही आदमियों को बोल देंगे कि तुम कुछ गिफ्ट ला के मुझे देना, तो वो क्या करते हैं, कैमरा के सामने वीडियो करके छोड़ देते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में। अरे वाह, तुमने गुरुजी के लिए इतने रुपए का घड़ी लाया, अरे वाह, अरे तूने मेरे लिए चांदी का हार लाया। मतलब इसका मतलब क्या है कि साला, तुम सब जो आओगे मेरे पास दीक्षा लेना, तुम भी मेरे लिए ऐसा लेके आओ। इसका मतलब यही है ना। अबे अगर तुमको किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो तुमको बताने क्या जरूरत है? तुम अपने आदमी से ही अपना खुद का पैसा देते हो अपने आदमी को, और अपने आदमी से ही खरीद के लाते हो, और अपने आदमी से ही बोलते हो कि तुम मुझे देना और कैमरा में शूट करना, इसको छोड़ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुरु दीक्षा लेने जाए तो तुम्हारे लिए चांदी का कटोरी, चांदी का मुकुट, हाँ, और सोनाटा का घड़ी, रेड़ों का घड़ी, सोने का हार, ये सब लेके जाए। इसका मतलब यही है ना। ऐसे साले बहुत सारे ठगे, दरबार, चोर, तस्कर भर गए हैं इसके अंदर। चलिए वो बात छोड़ो साला, ये तो कलयुग का ही कर्म है। अपने कर्म से ही सबका फल प्राप्त होता है, जैसी कर्म वैसी धर्म। तो चलिए, हाँ, तो आपने पूछा था कि बंधन खोलने के लिए क्या राशि चाहिए। देखिए, मैं गुरु दीक्षा के लिए बता दिया कितना लेता हूँ, और साधना सिखाने के लिए मैं जन्म जन्म तक एक चौनी भी नहीं लेता हूँ। अगर देता तो भी मैं गाली देता हूँ, क्योंकि मैं साधना को, मंत्र को और शक्ति ट्रांसफर को, आपको मालूम है शक्ति ट्रांसफर के लिए लाख लाख रुपए मांगते हैं। ये शक्ति ट्रांसफर के नाम पे भी झूठा है सब। और कोई कोई क्लास खुले हैं, हिप्नोटिज्म, समोहन विद्या, 4 घंटे में गारंटी। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जेंटल कपड़े पहन के बैठते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे साले बहुत बड़ा ऑफिसर है। बोलते हैं ना, एक चोरा हुआ, एक एक चोर का मुखड़ा एक अंदर एक छुपा रहता है, वैसा बैठते हैं टाई बाई लगा के। समोहन शक्ति, तृतीय नत्र जागरण, 4 दिन में, 5 दिन में क्लासेस ज्वाइन करें। भैंचोद, इतना मेरा मुंह से गाली निकलता उनकी बातें सुन के ना। हाँ, तुम थर्ड आई खोल दोगे 5-7 दिन में।
साला महीना महीना लग जाता है, ध्यान करते करते दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये सब गलत कार्य करते हैं लोग। समोहन विद्या, त्राटक से समोहन शक्ति बढ़ती है। और ये क्या 5 दिन में हो जाएगा त्राटक? मजाक लग रहा है क्या त्राटक का समोहन शक्ति को? अरे साल लग जाते हैं मिनिमम, तो कम से कम तो 6 महीने लग जाते हैं, और वो भी प्रैक्टिस करें नीति नियम से। तो मैं त्राटक के बारे में बताऊंगा, एक दिन वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं है। खैर, हम बंधन बा खुलने की राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं गुरु दीक्षा के लिए तो मेरा 2100 है, साधना सिखाने के लिए पूरी तुम लाखों साधना सीखो जीवन भर के लिए, निःशुल्क है। मैं शक्ति ट्रांसफ़र करता हूँ शिष्यों को, तो वो भी निःशुल्क है। और अपने बच्चों को जैसा मैं पास में सामने बिठा के पढ़ाता हूँ साधना के बारे में, वो भी फ्री है। जो मेरे धाम पे आए 2-3 दिन रहे शिष्य मेरे, खाना पीना रहना वो फ्री है। लेकिन मैं पैसे लेता हूँ। कहाँ से लेता हूँ? किसका अगर हवन कार्य होता है, किसका काम हवन का कार्य करता हूँ, किसी का भूत झाड़ने का काम करता हूँ, किसी का कलश पूजा करता हूँ, तो उसी से मैं पैसे लेता हूँ। वो भी जो पैसे लेता हूँ वो अपने शिष्यों के लिए अलग प्राइस है, अलग राशि है। और जो मेरे शिष्य नहीं है, गुरु दीक्षित नहीं है, उनके लिए अलग राशि है। ये दोनों डिवाइड करता हूँ। ये क्या रखा हूँ राशि में तुमको बताऊँगा आखिरी में। और बाकी जो मैं अगर किसी का कुल देवी बंधन हो गया है, कुल देवता बंधन हो गया है, किसी की दुकान का बंधन कर दिया है, किसी की अगर गद्दी को बंधन कर दिया है, दरबार का बंधन कर दिया है, किसी को मुख को बंद कर दिया है, किसकी पितरों को बंधन कर दिया है, कोई देवता को देख रहा था अभी देख नहीं पा रहा, उसको नज़र को बंधन कर दिया है। ये सब बंधन खोलने के लिए बंधन के हिसाब से मैं कम से कम 15,000 से स्टार्टिंग है और 30,000 तक मेरी प्राइस है बंधन खोलने के लिए। जो मेरे गुरु दीक्षित है उनके लिए अलग है, उसको छोड़ दो। जो मुझसे दीक्षित नहीं है उनके लिए 15,000 से प्रारंभ है मेरी प्राइस, मेरी राशि। और वो खोलने का कारण ये सब देखने के बाद भले ही 25, 30, 40,000 तक बढ़ सकता है। मैं 5-2,000 में करता नहीं हूँ। मुझसे परे मुझे कम राशि के लिए मुझे फ़ोन मत करें, मैं हाथ जोड़ता हूँ। जिसकी इतनी औकात दे देने के लिए वो मुझे संपर्क करे बंधन खोलने के लिए। हाँ, अगर बहुत गरीब है उसके लिए मैं सोचूंगा। लेकिन मैं जो बोला था कि मैं जन कल्याण करना आया हूँ, जन कल्याण इसका मतलब नहीं कि मेरे शिष्यों का कल्याण करूंगा, बाकी का कल्याण नहीं करूंगा। दुनिया जाए भाड़ में, बेमतलब साल है। हमको क्या करने का, मर जाओ बहन चोद। ना साधना करोगे, ना जाप करोगे, ना ताप करोगे, ना कुछ नहीं करोगे, ना हमारे हिसाब से चलोगे। तुम अपने हिसाब से पूजा करोगे, कहीं दारू पी के पड़े रहोगे, कहीं पैसा आएगा तो साले गरीबों को पूछोगे नहीं, पैसा आएगा तो बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े कार लेके घूमोगे, तब तो कोई गुरु को याद नहीं आता है, किसी को याद नहीं आता है। जब पैसे खत्म हो जाए तब गुरु की दर हो। भाई साहब आपको प्रणाम। अरे हमको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को प्रणाम करो, ठीक है। मेरे दीक्षित शिष्यों के लिए अलग है और बिना दीक्षा पब्लिक के लिए अलग है। मैं मर जाऊंगा तो मेरे ऊपर कफन डालने के लिए खरीद के देने वाला कोई इंसान नहीं है कलयुग में, समझे। कुत्ते तक नहीं पूछते हैं, तुम क्या पूछोगे बेमतलब इंसान, स्वार्थी इंसान। मैं तो मोह माया से निकल गया हूँ सारा, दुनिया जाए भाड़ में बोलता हूँ। जो दीक्षा लेकर साधना कर रहे हैं वो मेरे हैं, अपने मेरे खून के रिश्ते, मैं उनको पार कर दूंगा, मरने के बाद भी उनका पार लगा दूंगा। लेकिन जो दीक्षित नहीं है वो हमको क्या करना है, उनसे क्या लेन देना हमारा, ठीक है। तो बंधन करने के लिए मैंने बता दिया 15,000 से स्टार्टिंग है, ऊपर तक बात करूंगा तुमसे। बंधन किस तरह का है, कैसा है, उसी के हिसाब से मैं राशि लगाऊंगा। और एक शर्त है, पैसे पहले नहीं लूँगा। ये तो नायक की खाबी है, यही तो नायक की खादी है, औकात है। पैसे पहले नहीं लूँगा, मैं तुम्हारा बंधन खोल दूंगा। तुम बोलोगे कि बंधन खुल गया, मैं बोलूँगा पैसे ट्रांसफर कर तुरंत 1 सेकंड में। अगर नहीं किया तो फिर बंधन को बांध दूंगा, मैं खुद बांध दूंगा। अगर मैंने बंधन बांधा तो कोई खोल नहीं पाएगा, ये भी याद रखना। पैसे कब लेता हूँ? जगह पर, स्पॉट ऑन द फाइनल। 5 मिनट में बंधन फिनिश, पैसा ट्रांसफर। ये मेरा सिस्टम है। तो ये पैसे लाके मैं करता क्या, ये भी तो सोचो। ये पैसे लाकर
मैं अपने धाम चलाता हूँ, अपने हवन कार्य करता हूँ, कुछ मंदिर में दान पुण्य करता हूँ, जो शिष्य आते हैं उनका रहना खाना पीना सब कुछ करता हूँ। ये सब मुझे करना पड़ता है इन्हीं पैसों से, क्योंकि मुझे कोई राजनेताओं से ना पैसा आता है, ना मेरा कोई ट्रस्ट से पैसा आता है, ना मुझे कोई अलग लाखों रुपए देता है। और मुझे लाखों रुपए देता है तो मैं पूछता हूँ कि भाई तूने पैसा मुझे क्यों दिया, किस लिए दिया? अगर दे रहा है तो कोई काम है तो दे, नहीं तो खाली पीली मुझे तुमसे कोई पैसा 1 रुपया नहीं लेना है भाई। तुमसे अगर ले लूँगा तो साला मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेके तुमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे अगर पैसा 5 लाख भी अगर तुम दान करो ना, तो किस हिसाब से दे रहे हो उसको बता के दो। ऐसा नहीं कि गुरुजी हम आपको दिए, नहीं, हमारे ऊपर मेहरबानी मत करो भाई। पीछे है ना मेरा, सब कुछ दे देते हैं, क्या कमी है मेरे को? अच्छे खासा घड़ी पहना हूँ, 35,000 का घड़ी पहना हूँ। ये टी शर्ट मैंने सिंगापुर से लिया था, इसकी कीमत है 45,000। पहना हूँ, अच्छे खासे घर में हूँ, और क्या चाहिए? ठीक है, खुश रहो आप।